आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है ब्रह्म मुहूर्त पावर का एकमात्र स्रोत। देखिए, नाम तो बहुत ही सरल है और पावर शब्द को आज हमने देखिए इंग्लिश में इसलिए लिखा है क्योंकि पावर के देखिए बहुत ही अलग अलग गहरे अर्थ हैं। और आजकल तो देखिए कुछ भारत में सत्ता के गलियारों में कुछ ऐसी ही स्थितियां, पावर कहो, शक्ति कहो, सत्ता कहो, ये सब एक ही स्थितियां हैं। हालांकि हमारा तो देखिए उन राजनीतिक दलों की सत्ता वाली शक्ति से कोई हमारा प्रत्यक्ष कोई संबंध नहीं है। हमारा संबंध केवल ब्रह्म मुहूर्त जिसका आज हम जिक्र करने जा रहे हैं। और हम तो देखिए लगभग प्रतिदिन ही बार बार कहते रहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, क्योंकि ये सतोगुण की एक शुद्धतम अवस्था की स्थिति है। इसलिए हमने देखिए ब्रह्म मुहूर्त शब्द को एक पावर के साथ, देखिए पावर शब्द को भले ही आज हमने इंग्लिश में दर्शाया क्योंकि पावर का अभिप्राय देखिए उस विद्युत शक्ति से भी है जिस शक्ति को पाकर आपके हमारे घरों में देखिए जो यंत्र अपना कार्य करते हैं, बल्ब ट्यूब जलते हैं, प्रकाश में स्थितियां आपको हमें उपलब्ध होती हैं। अन्यथा अंधकार में तो आपका हमारा देखिए तन भी ठोकरे खाता है और अज्ञानता में देखिए आपका हमारा मन भी ठोकरे खाता है, बुद्धि भ्रमित हो जाती है। इन सभी स्थितियों पर लगभग हम प्रतिदिन ही चर्चाएं करते रहते हैं, लेकिन आज हमारा विषय केवल इतना है कि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में ब्रह्म मुहूर्त को अधिक महत्व दे। देखिए ब्रह्म मुहूर्त को जब हम कहते हैं बार बार कि महत्व दो, तो इसका अभिप्राय क्या है कि ये एक परमात्मा की एक शुद्धतम स्थिति कहो, प्रकृति के जो तीन गुणों में जो एक सतोगुण की शुद्धतम स्थिति है, उस सतोगुण की भी एक शुद्धतम स्थिति ब्रह्म मुहूर्त की मानी गई है। देखिए यो तो ये प्रकृति के तीन गुण नित्य एक कर्म में आते हैं, लेकिन इन तीन गुणों को देखिए नित्य कहा गया। अब नित्य कहा गया का अभिप्राय क्या है कि तीनों गुणों में देखिए कोई प्रधान होता है, कोई गौण होता है, कोई अति गौण की स्थिति में होता है। तो ये जो ब्रह्म मुहूर्त की स्थिति है, इस स्थिति विशेष में ये सत्वगुण की एक शुद्धतम अवस्था होती है जिस स्थिति विशेष का हम जितना अधिक लाभ ले सकते हैं। और हमने तो कुछ वर्ष पहले एक वीडियो में कुछ ऐसा ही प्रसारित किया था कि ब्रह्म मुहूर्त में ही परमात्मा को लूटा जा सकता है। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि परमात्मा तो लूटने के लिए ही ब्रह्म मुहूर्त में एक सहज ही उपलब्ध रहते हैं, लेकिन लूटने वाले देखिए मनुष्य गिनती के ही रह गए, क्योंकि मनुष्य सोया रहता है और सोते हुए एक नींद का सुख लेते हैं, या यूं को कि वो भौतिक सुखों को लूट रहे होते हैं। देखिए भौतिक नींद में देखिए सात्विक नींद, राजसी नींद, तामसी नींद। हालांकि तकनीकी रूप से तो देखिए नींद अपने आप में ही तामसी कही जाती है, लेकिन उस तामसी नींद में भी देखिए तीन अलग अलग स्थितियां बन जाती हैं, क्योंकि प्रकृति के तीन गुणों की स्थितियां हैं। इन तीन गुणों की स्थितियों के कारण संपूर्ण माया में आप जितने भी कार्य देखते हो, उन सभी में ही त्रिगुणात्मक स्थितियां सपेक्ष दृष्टिकोण से अपने आप ही बनने लगती है। यूं तो देखिए ब्रह्म मुहूर्त से पहले का जो समय है वो भी सतोगुण की प्रधानता होती है, लेकिन वो गुजरे हुए तमोगुण से थोड़ा कमजोर होता है। और सूर्य निकलने के बाद की स्थिति भी देखिए ब्रह्म मुहूर्त की तो नहीं मानी जाती, लेकिन सतोगुण की प्रधानता तो मानी जाती है। लेकिन उस स्थिति विशेष में आने वाला रजोगुण अब जगने वाला है। काम धंधों में मनुष्य का जो एक स्थिति है वो आपके बड़ी क्रियाशील होने लगती है। काम का अभिप्राय, क्रिया का अभिप्राय, कर्मों का अभिप्राय रजोगुण से है, संसार से है। इसलिए उस सत्वगुण की सपेक्ष दृष्टिकोण से उतनी महत्ता नहीं जितनी ब्रह्म मुहूर्त की है।
क्योंकि ब्रह्म शब्द परमात्मा के लिए कहा जाता है। और ये जो संसारी माया है, यूं तो देखिए, ये जो माया की शक्ति को अपरा शक्ति कहा जाता है। और आत्मा के रूपी जो शक्ति है, ये चेतन शक्ति है। और अपरा एक जड़ शक्ति है। लेकिन मनुष्य जड़ शक्ति को अधिक महत्व देता हुआ स्वयं ही इन प्रकृति के 3 गुणों के खेल में अपने आप के इन 3 गुणों के जंजाल में फंसा देता है। क्योंकि जब मनुष्य संसार को अधिक महत्व देता है, तो इसका अभिप्राय क्या है? वो अपने आप को स्थूल शरीर समझ लेता है। अब स्थूल शरीर तो देखिए माया का है। स्थूल शरीर के साथ साथ जब हम अपने आप को किसी उपाधि के साथ, किसी सत्ता के साथ जोड़ने लगते हैं, आज राजनीतिक गलियारों में भी तो देखिए अलग अलग ये जो राजनीतिक दल है, इनमें भी देखिए सत्ता की ही आंख मिचौली खेली जाती है। अब कोई भी मनुष्य देखिए, कोई धन के स्तर पर सत्ता चाहता है, यानी कि आर्थिक बल चाहता है, मेरे पास अधिक से अधिक धन हो। और कुछ मनुष्य देखिए, ये जो सुख, सुविधा, स्वाद, सम्मान, सत्ता, ये सत्ता का अभिप्राय देखिए जब ये राजनीतिक गलियारों की स्थितियां बनने लगती हैं, तो फिर एक साधारण मनुष्य के मन बुद्धि के स्तर पर एक विशेष अहंकार की स्थिति उत्पन्न होने लगती है। देखिए, जब धन अधिक आता है तो उस सत्ता का भी मनुष्य को अहंकार होने लगता है। जब पद के रूप में उसके पास कुछ ऐसी उपाधि मिल जाती है, आप कोई आईएएस अधिकारी है, कोई पुलिस विभाग का अधिकारी है, तो फिर इन स्थितियों में भी वो सत्ता का जब वो अपने आप में कुछ दुरुपयोग की स्थिति ले आता है, ये दुरुपयोग की स्थितियां देखिए भोग प्रेरित होती है। जबकि परमात्मा की आध्यात्मिक शक्तियां आपको हमारे भीतर में जितनी आने लगती हैं, उतना उतना मनुष्य के व्यवहार में नम्रता आने लगती है, दिव्य गुण सहज ही जागृत होने लगते हैं। यूं तो देखिए आत्मा सभी की ही ज्ञान स्वरूप है, लेकिन जैसे जैसे हम इस माया के खेल में अपने आप को लिप्त करने लगते हैं, अब ये जो तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की स्थिति है, शास्त्र बार बार कहते हैं तमोगुण, रजोगुण की स्थितियां बंधनदायक है, ये बांधती हैं। यानी कि ये संसार में बांधने का अभिप्राय, ये 84 लाख प्रकार की जोनियों की, ये जो कर्मफल सिद्धांत की स्थितियों से मनुष्य बंधता जाता है। आज सत्ता के गलियारों में जब मनुष्य नैतिक स्थितियों का दामन छोड़ता जाता है, धर्म को प्रथम स्थान से हटाने लगता है, केवल सत्ता के नशे में ही अपने आप को अनैतिक कार्यों में लिप्त करने लगता है। जबकि कुछ महीने पहले हमने देखिए एक वीडियो प्रसारित किया था राजनीतिक दलों के ऊपर, तो उसमें हमने राज के साथ नैतिक शब्द लगाया था। नैतिकता का अभिप्राय नैतिकता से है, इंसानियत से है, मानवता से है। और जब मनुष्य में मानवता, इंसानियत समाप्त होने लगती है, इसका अभिप्राय क्या है? कि उसके जीवन में धर्म की मर्यादाएं टूटने लगती हैं, सत्वगुण की स्थितियां बिगड़ने लगती हैं, या यूं को कि सत्वगुण न्यून स्थिति में पहुंच जाता है, ज्ञान की अभाव होने लगता है। तो ये सभी स्थितियां फिर मनुष्य को रजोगुण और तमोगुण में गिराने लगती है। और रजोगुण की जो एक इच्छा है, यानी कि विषय भोगों की लोलुपता को, उसी में ही देखिए राजनीतिक गलियारों में जो एक सत्ता की स्थितियां होती हैं, यानी कि राजनीतिक दल अपनी सत्ता का ही दबदबा चाहते हैं, जिसके फलस्वरूप वो अनैतिक स्थितियों को भी अपने जीवन में कितने स्तर पर ढालने लगते हैं। यानी कि कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत वो अपनी स्थितियां स्वयं ही बिगाड़ने लगते हैं। देखिए, जब हम किसी एक मनुष्य के साथ कोई छल कपट ठगी करते हैं, तो आपका हमारा पाप कर्म का कर्माशय बहुत साधारण बनता है। जब हम 10 मनुष्यों के साथ छल कपट ठगी अनीतिगत कार्य करते हैं, तो आपका कर्माशय और बढ़ जाता है। जब ये छल कपट ठगी 100 आदमी से, 1000 आदमी से, लाख, करोड़, इन स्थितियों में जब हमारे आपके पाप कर्म बढ़ने लगते हैं, तो आप विश्वास कीजिए कि ये गुनाह गुनाह करते करते आपका हमारा कर्माशय कितना अधिक बिगड़ जाता है। और फिर बिगड़ा हुआ कर्माशय आपके हमारे संचित कर्मों में
ये मनुष्य योनि पुनः पाने की पात्रता छोड़ देता है या छूट जाती है। तो फिर जब पाप कर्मों की अधिकता हो जाती है तो फिर मरने के बाद कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की दंडमय जोनियां हैं, निंदनीय जोनियां हैं, निकृष्ट जोनियां हैं, इन जोनियों में फिर मनुष्य को कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत जन्म लेने को बाध्य होना पड़ता है। इन सभी स्थितियों को एक साधारण मनुष्य सत्संग के अभाव में समझ नहीं पाता। इसीलिए शास्त्रों में पहले से ही बार बार कहा गया है कि मनुष्य योनि में जब मनुष्य सत्संग नहीं करता तो उसका सतोगुण कमजोर होने लगता है, रजोगुण बढ़ने लगता है, और रजोगुण बढ़ते बढ़ते कब वो तमोगुण में गिरता हुआ पाप कर्म करने लगता है, मनुष्य को इसका बोध नहीं होता। बोध इसलिए नहीं होता क्योंकि उसको सतोगुण की न्यून स्थिति है। तो फिर ऐसी स्थितियों में मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठने का तो अपने आप को कहीं भी स्थित नहीं पाता। लेकिन जब साधारण स्तर पर ही मनुष्य का सत्संग नहीं होता, क्योंकि राजसी मनुष्य अक्सर बेमन से सत्संग करते हैं, लेकिन वो बेमन से किए गए सत्संग भी मनुष्य को कहीं ना कहीं धर्म की मर्यादाओं में भले ही वो कर्म कांड के रूप में उलझाए रखता है, रोके रखता है। यानी कि मनुष्य बड़े स्तर पर पाप कर्म करने से बचता है, डरता है। इन सभी स्थितियों पर आपको हमें चिंतन करना चाहिए। इसीलिए तो आज हमने देखी इस ब्रह्म मुहूर्त के समय विशेष को एक विशेष पावर से, सत्ता से, शक्ति से इसीलिए जोड़ा है ताकि हम इस ब्रह्म मुहूर्त की सत्ता को पहचाने। क्योंकि जब मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना एक संस्कार बना लेता है, स्वभाव बना लेता है, तो उस स्थिति विशेष में संसार को पाने की, भोगने की कभी भी इच्छा जन्म नहीं लेती। तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में संसार को इकट्ठा करने की, यानी कि ये घोटालेबाजी की स्थितियों से या अनैतिक कार्य करने की कभी भी मन में एक अंकुर नहीं ही नहीं होता। क्योंकि जब मनुष्य अपने स्वयं के राजसी स्थितियों को ही ज्ञान पूर्वक छोड़ने लगता है तो फिर मनुष्य तमोगुण में तो गिरने का उसका प्रश्न ही नहीं उठता। यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने मात्र से मनुष्य का दिन में जो राजसी स्थितियां होती हैं, रजोगुण की स्थितियां होती हैं, संसारी आकर्षणों की जो स्थितियां होती हैं, चाहे उसमें देखिए धन का स्तर हो, चाहे मान प्रतिष्ठा की स्थिति हो, किसी भी स्तर पर संसारी स्थितियां, भौतिक स्थितियां, ये मनुष्य को फिर आकर्षित नहीं करती, मोहित नहीं करती। तो फिर जब इन सभी स्थितियों से देखिए 5 भोग विषय गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, जब मनुष्य का इनमें किसी भी प्रकार का कोई आकर्षण नहीं होता तो फिर मनुष्य का तमोगुण में गिरने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। यानी कि ये जो सत्ता का जो एक दुरुपयोग की स्थितियां हैं जो आप संसार में विशेष रूप से देखिए राजनीतिक गलियारों में, व्यवसाय के स्तर पर अक्सर संसार में देखे जाते हैं। तो फिर इन सभी स्थितियों में मनुष्य कभी भी फिसलता नहीं है, गिरता नहीं है। यानी कि वो तमोगुण का अनैतिक रूप से संग कभी नहीं करता। ये छल कपट, ठगी, अनीतिगत कार्यों की स्थिति में अपने आप को गिराता नहीं है। इसलिए तो देखिए भागवत पुराण में अक्सर जिसकी देखिए भारत जैसे देश में तो ये भागवत पुराण के साप्ताहिक जगह आप जगह जगह देखते ही हो। अब तो विदेशों में भी ऐसी कुछ धार्मिक स्थितियां देखने को मिलती हैं। लेकिन व्यवहार में, आपके हमारे जीवन में ये तामसी स्थितियां जिनका हम भोग करते हैं, इनमें कहीं कोई कमजोरी देखी नहीं जाती। जबकि भागवत पुराण में तो देखिए बार बार चर्चा आती है कि 5 निंदनीय स्थान जो धूर्त कीड़ा है, मदपान है, स्त्री संग है, हिंसा है, नीतिगत कार्यों से कमाया गया धन है, इन 5 निंदनीय स्थानों का संग मत करो, मत करो। क्योंकि इनका संग होने मात्र से मनुष्य कब कितने गहरे तल पर पाप कर्म करने लगता है, मनुष्य को इसका बोध नहीं होता। और इन स्थितियों में आज मनुष्य देखिए जाने से कोई लज्जा महसूस नहीं करता। और विशेष रूप से देखिए आर्थिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर या और भी कुछ स्थितियों में आजकल तो देखिए विज्ञापन की दुनिया है, फैशन की दुनिया है, फिल्मी दुनिया का या खेल जगत की स्थितियों का एक साधारण मनुष्य के जीवन में अधिक प्रभाव पड़ता जा रहा है। और इन सभी स्थितियों में आप और हम
इन 5 निंदनीय स्थानों की चर्चा कहो, जो एक साधारण स्थितियां अक्सर देखने को मिलती है। अब लोगों का देखिए पहनावा ही बिगड़ता जा रहा है। ये मद्यपान की स्थितियां एक साधारण स्तर पर देखिए ब्याह शादियों तक देखने को मिलती है। ये स्त्री संघ की स्थितियां भी कोई आपसे हमसे कोई छिपी हुई नहीं। फिल्मी जगत में, विज्ञापन की दुनिया में अंग प्रदर्शन की स्थितियां विशेष स्तर पर गिरने लगी हैं। और लोगों में ये जो खाना पीना बिगड़ता जा रहा है, 24/7 की स्थितियों में ये जो मांसाहार भोजन की स्थितियां हैं, ये भी बिगड़ती जा रही हैं। ये सभी स्थितियां तामसी स्थितियां हैं। इन स्थितियों का संग होने मात्र से मनुष्य का कर्माशय बिगड़ता जाता है। बुरे संस्कार कारण शरीर में बनते जाते हैं, और ये बने हुए बुरे संस्कार मन बुद्धि के स्तर पर बार बार उन विषय भोगों को भोगने में ही एक विशेष रूप से बांधने लगते हैं, बाध्य कर देते हैं। तो फिर मनुष्य पाप कर्म करने से हिचकता नहीं है। ये लंबे लंबे जो एक घोटालेबाजी की जो एक स्थितियां जो आप और हम अक्सर समाचारों में, अखबारों में, टीवी के न्यूज चैनलों पर दिन प्रतिदिन जो सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, फिर ये साधारण स्थितियों में मनुष्य गिरने से कोई लज्जा महसूस नहीं करता। इन सभी स्थितियों पर आपको हमें चिंतन करना होगा, और इस चिंतन करने का सर्वश्रेष्ठ जो समय होता है वो ब्रह्म मुहूर्त का समय विशेष होता है। इसलिए आज हमने देखिए ब्रह्म मुहूर्त शब्द को पावर शब्द के साथ एक विशेष रूप से जोड़ा है, ताकि हम उस सत्ता को पहचाने। उस सत्ता विशेष से मनुष्य जितना अधिक जुड़ता जाता है, फिर उसमें उतनी उतनी आध्यात्मिक शक्तियां बढ़ने लगती हैं। उन आध्यात्मिक शक्तियों का वो मनुष्य अपने आध्यात्मिक उन्नति करने में ही एक विशेष प्रकार का उसका योगदान बना रहता है। देखिए आध्यात्मिक उन्नति मनुष्य जीवन में हम जितनी अधिक कर लेते हैं, वो तो मरने के बाद भी सुरक्षित बनी रहती है। जबकि शास्त्र तो बार बार कहते हैं धर्म को प्रथम स्थान पे रखो, ताकि आपका बड़ा अर्थ और काम बिगड़े नहीं। जब जब मनुष्य धर्म को प्रथम स्थान पे रखता नहीं है, देखिए धर्म तो एक बहुत ही साधारण सी स्थिति है, जो दिन में जब संसारी स्थितियां होती हैं, जब रजोगुण की स्थितियां होती हैं, उनको निभाना होता है। और हम तो धर्म की स्थितियों को विशेष रूप से यातायात की लाल हरी बत्ती से जोड़कर समझाते हैं कि केवल हरी बत्ती पे चलो, यातायात के नियमों का पालन करो, सरकार के स्तर पर भी जो जो कानून बने उनका पालन करो, निषेध कर्मों से बचो। यही तो शास्त्र वेदों में आरंभिक स्तर पर ही समझाया गया, ये करो ये मत करो। जो करने की अनुमति दी गई वो विहित कर्म है, शास्त्र उनकी करने की अनुमति देते हैं। आज कानून के स्तर पर देखिए मांसाहार भोजन खाना कोई दंडनीय अपराध नहीं है, लेकिन शास्त्र आपको में मना करते हैं। तब ऐसी स्थिति विशेष में आपको कानून से ऊपर उठते हुए शास्त्र रूपी जो एक आदेश है उनका पालन करना होता है। उनका पालन करना ही धर्म। इसीलिए तो हम बार बार कहते हैं धर्म की चर्चाएं जितनी भी कर लो, लिखने में, बोलने में, लेकिन जब तक निभाने में हम इन सभी स्थितियों का पालन नहीं करते, तो शेष सभी स्थितियां अपने आप में कोई विशेष महत्व नहीं रखती। इस बात को मेरे मन में अभी अभी एक उदाहरण आया है। देखिए जैसे हम अपने बच्चों का, लड़का लड़की का कोई रिश्ता करते हैं, तो शादी होने से पूर्व तक की, यानी कि जो एक धर्मानुसार जो एक फेरे लेने की जो एक स्थिति है, उससे पूर्व तक की हम जितने भी रस्म रिवाज करते हैं, देखने में आते हैं, वो सभी स्थितियां गौण मानी जाती हैं। जब तक हम फेरे की स्थिति तक अपने आप को स्थित नहीं करते, यानी कि फेरे होने से पूर्व तक की यदि स्थितियों में हम संलग्न भी रहते हैं, लेकिन उन फेरे की स्थितियों से यदि हम भाग जाते हैं, तो फिर शादी मानी नहीं जाती। ये एक बहुत ही सरल स्थिति है। यानी कि धर्म को अभिप्राय निभाने से है। बोलना अच्छी बात है, लिखना अच्छी बात है, उसका प्रचार करना अच्छी बात है, लेकिन सबसे अच्छी बात तभी मानी जाती है जब आपके हमारे व्यवहार में निभाते समय। देखिए आज अयोध्या में अभी कुछ दिन पहले राम जी की मूर्ति का जो एक प्राण प्रतिष्ठा का जो आयोजन हुआ है,
प्रभु राम जी ने अपने जीवन में विभिन्न प्रकार की मर्यादाओं का आपको में पाठ पढ़ाया। प्रभु श्री कृष्ण जी ने द्वापर युग में ये अर्जुन के माध्यम से आपको में धर्म की स्थितियां समझाई हैं कि धर्म प्रथम स्थान पे रहना चाहिए। प्रत्येक स्थिति में धर्म का पालन करना होगा, अन्यथा समाज में अराजक स्थितियां, संघर्ष की स्थितियां, लड़ाई झगड़े की स्थितियां उत्पन्न होती हैं, जो आप और हम देख रहे हैं। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने धर्म का पालन करना होगा। जब जब धर्म प्रथम स्थान पे रहता है, हम तो बार बार अपनी चर्चाओं में इस बात को एक मोहर लगा के दोहराते रहते हैं कि धर्म की चार दीवारी इतनी ऊंची बनाओ, इतनी मजबूत बनाओ कि ये जो अर्थ और काम है, ये उस दीवार को, धर्म की दीवार को लांघ ना सके, उस धर्म की दीवार को तोड़ ना सके। ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में जब निरंतर बनी रहती हैं, तो निश्चित रूप से मनुष्य रात को जल्दी सोने लगता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगता है, और ब्रह्म मुहूर्त की स्थिति विशेष में हम जितना अधिक संग करते हैं, उतनी आध्यात्मिक शक्तियां सहज ही आपके बारे एक अंतःकरण में प्रवेश करने लगती। उस स्थितियों में फिर आपके बारी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलने लगते। तो ये आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलने का अभिप्राय मनुष्य कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग में स्थित होने लगता है। अब योग का अभिप्राय क्या है कि देखिए, जब हम अपने स्वयं के सकाम भाव से कर्मों को ही एक दिशा नहीं देते, हम तो अब केवल अपने कर्तव्य समझकर निष्काम भाव से कर्म करते हैं। उसी का तो दूसरा नाम योग है, कर्म योग है। योग का अभिप्राय क्या है कि जब आत्मा परमात्मा के सम्मुख हो जाते हैं, तो फिर वो योग की स्थिति है। और यदि हम संसार को धर्मानुसार न भोगते हुए छीनते हैं, तो फिर तो मनुष्य तमोगुण में गिरने लगता है। और तमोगुण में गिरने का अभिप्राय क्या है कि आपका हमारा पाप कर्मों का कर्मशय बिगड़ने लगता है। और बिगड़ा हुआ कर्मशय कभी भी मनुष्य को मरने के बाद एक मनुष्य योनि की प्राप्ति दिलवा नहीं पाता। देखिए, ये बहुत ही स्पष्ट संदेश है, हमें अपनी चर्चाओं में बार बार समझाना होता है। लेकिन इन सभी स्थितियों को जब हम महत्व नहीं देते, महत्व क्यों नहीं देते? क्योंकि हम सत्ता का दुरुपयोग करते हुए अपने व्यक्तिगत स्वार्थों की ही पूर्ति में लगे रहते हैं। तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में हम अन्य मनुष्यों के साथ अनदेखी कर देते हैं, अन्य मनुष्यों का एक बुरा कर जाते हैं, अन्य मनुष्यों का हिस्सा खाने लगते हैं। तो ये सभी स्थितियां मनुष्य का धर्म समाप्त कर देती हैं। मनुष्य का अर्थ और काम फिर ये अपनी मन मर्जी करने लगते हैं। इन सभी बुराइयों से मनुष्य को बचना होगा, यानी कि अपने मिले हुए जीवन में रात को जल्दी सोना होगा, ताकि इन सभी बुराइयों से हम बचें। और ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा, ताकि इस ब्रह्म मुहूर्त की जो एक आध्यात्मिक शक्ति है, इस शक्ति को हम जितना अधिक ग्रहण अपने आप में, अपने अंतःकरण में सजाएंगे, उतना आपका बड़ा जो एक चरित्र है, व्यक्तित्व है, वो निखरने लगेगा, उसमें सात्विकता दिखाई देने लगेगी। और सात्विकता दिखाई देने का अभिप्राय आपके हमारे जीवन में धर्म, सत्वगुण, ये सहज ही प्रथम स्थान पे बने रहेंगे। हम गुरु के प्रवचनों के अनुसार अपने जीवन को एक अनुशासन में रखेंगे, शास्त्रों का स्वाध्याय करते हुए परमात्मा को पाने का आपका मेरा लक्ष्य बन जाएगा। यानी कि ये सभी स्थितियां मनुष्य की आत्मा को परमात्मा के सम्मुख बनाए रखती है, जिसके फलस्वरूप आपको में आनंद की झलकें भी क्रमशः मिलने लगती हैं, और आपका मेरा ज्ञान कभी भी आवृत नहीं होता। तो इन सभी स्थितियों का आपको में ज्ञान पूर्वक अध्ययन करते हुए ब्रह्म मुहूर्त में उठने का लाभ कमाना चाहिए। इसलिए आज की वीडियो में हमने देखे ब्रह्म मुहूर्त को एक पावर का एकमात्र स्रोत के नाम से आज की वीडियो को एक दिशा दी। तो ऐसे सभी सकारात्मक, सात्विक, शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनने लगे। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी मेरी कही गई बातों पर आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर
आपके प्रश्नों के साथ साथ आपके मतभेदों का, आपके सुझावों का और आपकी सभी शिकायतों का सदा ही स्वागत है। और चर्चा विषय यदि आपको अच्छी लगी हो तो मेरी आप सभी भाई बहनों से हाथ जोड़ के विनती है कि समाज में सात्विक स्थितियां मजबूत करने के लिए, धर्म को प्रथम स्थान पर बनाए रखने के लिए इन सात्विक वीडियो को आप अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करें, ताकि समाज में भाईचारे का वातावरण प्रफुल्लित हो। ये संघर्ष की स्थितियां, लड़ाई झगड़े की स्थितियां, ये सहज ही समाप्त होती जाए। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां बनाने में आप सभी भाई बहन भी अपना अपना योगदान दें। अब चर्चा विषय को यही विराम देते हैं। इस चर्चा विषय को धैर्यपूर्वक, ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।